फिल्म का ओपनिंग सीन एक छुपने वाले मोहल्ले में एक शांत दिन पर होता है जब सूरज उगने वाला होता है। हम एक रहने वाली शैनन को उसके एटिक में देखते हैं जो कुछ कपड़े में कुछ लपेट रही होती है। कुछ ही पल बाद वह घर से बाहर आती है और वह चीज कचरे की डब्बे में डाल देती है। फिर वह अपनी बेटी क्लेयर को सड़क पर उसका साइकिल चलाने देती है। परिवार का कुत्ता भी मजा लेने आ जाता है और बच्चे के लिए यह एक आम दिन लगता है। लेकिन चीजों का रंग कुछ ही देर में काला हो जाता है जब क्लेयर घर वापस आती है। वह अपनी माँ को एटिक में ढूंढने जाती है, लेकिन पाकर उससे लगता है कि उसने कुछ अज्ञात काम किया है। मूवी कुछ सालों बाद दिखाता है जब एक बड़ी हुई क्लेयर ने नींद से उठ जाता है। पता चलता है कि वह अब भी अपनी माँ के मौत के सपने देखती है। अब वह अपने अकेला बाप जॉनथन के साथ रहती है जो कचरे उठाने वाला काम करते हैं। परिवार का कुत्ता मैक्स भी बड़ा हो गया है और वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तैयार हो जाने के बाद क्लेयर अपनी साइकिल पर स्कूल जाती है। रास्ते में क्लेयर अपनी पड़ोसन मिसेस डेलुका से मिलते हैं और अपने मामी के चाचा अगस्त से भी मिलते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी अखबार को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लेयर उसके लिए ले जाने का ऑफर करती है। जैसे ही वो अपनी साइकिल घुमा रही होती है, स्कूल का बुली डासी उल्टी दिशा से आता है। क्लेयर समय पर बच जाती है, लेकिन वो जमीन पर गिर जाती है और अपनी घुटने को जख्म खा लेती है। फिर भी वो स्कूल जाती है, जहां वो अपने पापा को उसके दोस्त के साथ कचरे में रमेश करते देखती है। ये टीनेजर को शर्मिंदा करता है और वह उसे गुस्से से सवाल करती है। जॉनथन कहता है कि वो बस कुछ काम का चाहिए ढूंढ रहा है, लेकिन जब क्लेयर उसे छोड़ने के लिए कहती है तो वह मान जाता है। अगली सीन में हमें पता चलता है कि क्लेयर को पॉपुलर बच्चों द्वारा बार बार तंग किया जाता है। उन्हें एक बेवकूफ लूजर समझा जाता है जो एक गरीब परिवार से आता है। ये और भी ज्यादा साफ हो जाता है जब सबसे खराब बुली डासी क्लेयर के पोस्टर पर एक ड्रिंक फेंक देता है जो वो महीनों से बनाती रही थी। क्लेयर के स्कूल में सिर्फ 2 दोस्त होते हैं, जून और मेरेडिथ, और उनका अच्छा रिश्ता दिखता है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तीनों एक ही मान मर्यादा में हैं। हमें भी पता चलता है कि क्लेयर को एक पॉपुलर लड़के पॉल पर बड़ा क्रश है, पर दुख की बात यह है कि उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। कहीं और जब जॉनथन मोहल्ले में कचरे की डिब्बियों में छान मार रहा होता है तो उसे एक पुरानी म्यूजिक बॉक्स मिलता है। उसे लगता है कि यह बाहर से बहुत ही शानदार दिखता है, इसलिए वो उसे रख लेता है। स्कूल में वापस आकर क्लेयर ने अंत में डासी से सामना करने का फैसला किया। वो उसके पास जाती है और उसे सबके सामने स्मैग्मा कहती है, बिल्कुल गंदे अल्फाज। ये बेशक डासी को परेशान करती है और उसने क्लेयर को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन हमारी लड़की भी एक अपना जवाब देती है। एक चीज से दूसरी तक पहुंच जाती है और वह एक बिल्ली की लड़ाई कर लेते हैं। उनके क्लासमेट उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते, वो बस उनकी लड़ाई का वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन खुशकिस्मत से मैम पहुंच जाती है और लड़ाई को रोक लेती है। जब क्लेयर घर पहुंचती है तो उसका पापा कहता है कि उसे कुछ लाया गया है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और अपने बिस्तर पर लपेटकर कुछ चीज ढूंढती है। क्लेयर उसे खोल देती है और हमें पता चलता है कि यह वही विंटेज म्यूजिक बॉक्स है जिसे उसके पापा ने पहले ढूंढा था। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो मजबूती से बंद है। कुछ शब्दों में चाइनीज में लिखा है और क्लेयर पहला वाक्य भी समझ जाती है जो कहता है 7 ख्वाहिशें। लेकिन वह इस सब में विश्वास नहीं रखती है, इसलिए वो बॉक्स को अपने मेज पर रख देती है और काम में दोबारा लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसको उसके दोस्त का एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें उसको बताया गया है कि डासी की इंस्टाग्राम पोस्ट चेक कर ले। क्लेयर फिर ऑनलाइन जाती है और पता लगती है कि वो बुली ने उनकी पहली लड़ाई की वीडियो पोस्ट की है। उसने अलग से एक वीडियो भी अपलोड की है जिसमें जॉनथन स्कूल में कचरे की डिब्बियों में घुस गया है। निराश और गुस्से में भरी हुई क्लेयर ने सोचा कि क्यों न इस अजीब बॉक्स को एक मौका दिया जाए। उसने अपने हाथ उस पर रखे और चाहा कि डासी बस भटकती रहे। अपनी पहली ख्वाहिश को पूरी करने के बाद क्लेयर को याद आता है कि उसने मैक्स को बाहर छोड़ा है। उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन कुत्ता अंदर नहीं आता। वो बस बॉक्स की तरफ घूरती रहती है, जैसे कि उसने कुछ आशंका महसूस किया हो, या शायद इसलिए कि वह कचरे की डिबिया में थी, इसलिए गंदा लगे। जब क्लेयर सो जाती है तो रहस्यमय बॉक्स अपने आप खोल जाता है और कुछ संगीत चलने लगता है, लेकिन जल्दी ही यह बंद हो जाता है और क्लेयर को पता भी नहीं चलता। सुबह डासी एक भयानक दृश्य से उठ जाती है। उसका जिस्म काफी हद तक काला हो गया है और घाव से भरा हुआ है। निकला है कि उसने स्पा में अपनी पीठ पर चोट लगाई थी। जब इस खबर को स्कूल तक पहुंचती है तो क्लेयर सोचती है कि क्या शायद उसकी ख्वाहिश इसके जिम्मेदार है। घर पर उसने रहस्यमय बॉक्स का एक फोटो खींचकर उसके बारे में जानकारी ढूंढने का फैसला किया है। बाद में क्योंकि मैक्स नहीं है, वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। जल्द ही क्लेयर को क्रॉल स्पेस से आने वाले अजीब आवाज़ों की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो अंदर जाती है जांच करने के लिए। उसकी भयानकता को देखते हुए वो अपने मृत कुत्ते को चूहे खाते हुए पाती है। इससे ये दुख होता है क्योंकि मैक्स उसको उसकी लेट मदर की तरफ से दिया गया था।
बाद में जॉनथन और उसके दोस्त उसके कुत्ते की दफन करने में मदद करते हैं, जबकि क्लेयर अपने दिल की बात रो रो कर रो लेती है। अगली दिन स्कूल में वो अपने चाइनीज टीचर के पास जाती है और उसको रहस्यमय बॉक्स पर लिखे गए अक्षरों दिखाता है। उससे उन्हें समझाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन टीचर बताते हैं कि ये अक्षरों पुरानी चाइनीज में लिखे गए हैं, इसलिए सिर्फ एक विद्वान उन्हें ट्रांसलेट कर सकता है। उनके बताए हुए कॉन्वर्सेशन को सुनते हुए एक स्टूडेंट रायन अपनी मदद करने के लिए उसके पास आता है। उसने दावा किया कि उसका कज़न पुरानी चाइनीज पढ़ रही है, इसलिए वो शायद संदेश को समझ सकती है। लेकिन क्लेयर उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वह उसकी मदद का ऑफर इनकार कर देती है और चली जाती है। वह 1 करोड़ में एक ऑफर था जिसे उसने क्यों इनकार किया पता नहीं। घर पर उस रात वह अपने क्रश पॉल का इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करती है और उस पर दीवानी हो जाती है। कुछ हारना नहीं होने के चक्कर में वो बॉक्स की तरफ मुड़ी और अपनी दूसरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया कि पॉल उससे पागल प्यार करेगा। देखो, अगले दिन स्कूल में वो उसे उसकी लॉकर के पास अप्रोच करता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भी क्लेयर के साथ फ्लर्ट करता है। घर पर रहस्यमय बॉक्स फिर से अपने आप बजने लगता है और उसी वक्त अंकल ऑगस्ट के घर पर वह नहाने की कोशिश कर रहा है जब उसका अचानक बाथटब से गिर जाना। इससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। जब क्लेयर उस शाम घर पहुंचती है तो उससे उसके पिता से दुखदायक खबर मिलती है। जॉनथन भी बताते हैं कि उनके चाचा ने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा अपनी वसीयत में। क्लेयर परेशान होकर तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपनी तीसरी इच्छा करती है कि चाचा अगस्त अपनी पूरी संपत्ति को उसके नाम कर दे। बस कुछ ही मिनट्स बाद जॉनथन को सरकार से एक फ़ोन आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि क्लेयर उनके चाचा की सारी संपत्ति को विरासत में लेगी। इससे उन दोनों को पूरी चिकित्नी चढ़ जाती है, लेकिन वे जल्दी से अपने सामान पैक कर लेते हैं और बड़े बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब क्लेयर अंत में अमीर है तो वह कोई देर ना करते हुए अपने चाचा के पैसे को खर्च करने लगती है। उसने अपने दोस्त को भी एक शॉपिंग स्प्री पर ले जाता है अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए। उस रात क्लेयर ने अंत में म्यूजिक बॉक्स को अपने आप बजते हुए देखा, लेकिन उसको पूरी तरह से इस खतरे के बारे में पता नहीं है जो उसके पड़ोसी मिसेस डेलुका पर होने वाला है। जब वह घर में काम कर रही होती हैं तो गलती से वो वेस्ट डिस्पोजल मशीन चला देती हैं। वो उसके बालों को पकड़ लेती है और उसका सिर काट देती है, जिससे वो तुरंत ही मर जाती है। म्यूजिक बॉक्स को लगता है कि मोती मेटल का बहुत बड़ा फैन है। अगली दिन स्कूल में एक पागल पॉल अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करता है और क्लेयर को प्रपोज करता है। उसने उसे डेट पर जाने के लिए भी कहा है, लेकिन क्लेयर ने कुछ विचार करने के लिए समय मांगा है। शाम को क्लेयर ने अंत में और बॉक्स के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए यान का सहारा लेना फैसला किया। खुशी से क्लेयर और रायन उसे अपने कुजिन जीना के अपार्टमेंट ले जाते हैं सही जांच के लिए। जीना फिर बॉक्स को देखती है और कहती है कि यह एक चाइनीज विश पॉट है जो 7 इच्छाएं पूरी करती है। उसने देखा कि लियू मेई का नाम लिखा हुआ है और समझा कि वह इसका मालिक थी। इंटरनेट पर इस नाम का अनुसरण करके समूह ने पता लगाया कि लुमेई की पूरा परिवार कुछ बुराइयों के द्वारा मार दी गई थी। इसलिए उसने अपने म्यूजिक बॉक्स को लिया और दिनों तक दुआ की जब तक भूत उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। फिर लुमेई ने भूत की शक्ति का उपयोग करके अपने सब दुश्मनों को नष्ट कर दिया और अमीर बन गई। लेकिन अंत में बिना किसी वजह के उसने जो अनुचित किया वो सोच भी नहीं सकते थे। जीना फिर बाकी लिखे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स डायलेक्ट में लिखे गए हैं, इसलिए उसने एक तस्वीर खींचकर और अपने दोस्त को और जानकारी के लिए भेज दिया। इस छोटे से गांव में सब लोग चाइनीज पढ़ते हैं। अगली सीन में जब रायन और क्लेयर घर जा रहे होते हैं तो क्लेयर फिर से अपने डैड को डंपस्टर डाइविंग करते देखती है। गुस्सा भरी वह घर जाती है और अपनी चौचकाती हुई उंगली से अपनी चावी इच्छा करती है कि उसका डैड थोड़ा कम शर्मीला हो। उसकी खुशी में जॉनथन तुरंत एक कूल आदमी बन जाता है और वह अपनी दोस्त के सामने सैक्सोफोन बजाने लगता है। कूल अब वो एक परवर्त में बदल गया है। कहीं और गिना को उसके दोस्त की तरफ से आने वाले ईमेल में अनुवाद के बारे में शौक लगा। जब उसने इसे पढ़ा तो वह काफ़ी डरा हुई थी। क्लेयर के घर पर राज का डब्बा अपने आप एक भयानक गाना बजने लगता है जो दिखाता है कि ये दोबारा किसी का खून करने वाला है। एक साथ गिना के कमरे में बिजली काट जाता है जिससे उसे बाहर भागने के लिए मजबूर करता है। उसने रायन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन एक हवा का झोंका उसके फ़ोन को बालकनी से गिरा देता है। गिना फिर अपने कमरे में जल्दी से दौड़ती है, लेकिन उसने अपने आप को गिरा दिया और एक तेज स्टैचू से घायल हो जाती है। इससे उसकी अनहोनी हुई मौत हो जाती है। सुबह को रायन उसका टूटा हुआ फ़ोन ज़मीन पर ढूंढता है। उसने रात को उसे भेजने वाला मैसेज पढ़ा और यह उससे बहुत चिंतित कर देता है। फिर वह गिना के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ उससे गिना की लाश मिलती है जो स्टैचू के खिलाफ लटकी हुई है। बाद में स्कूल में रायन क्लेयर के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने हाल ही में कोई इच्छा की है। उसने बताया कि उसने अपनी कजिन गिना को उसके अपार्टमेंट में मौत पाई है। फिर उसने राज का डब्बे पर लिखे अनुवाद का अर्थ बता दिया। ये समझ में आया कि हर इच्छा के लिए डब्बा एक जान को मांगेगा। क्लेयर गिना की मौत के लिए अफसोस करती है,
लेकिन उसने झूठ बोला कि उसने कोई इच्छा नहीं की और चली जाती है। कैफेटेरिया में उसने अंत में पॉल के साथ डेट करने का फैसला किया, लेकिन दूसरे छात्रों ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। इस पर क्लेयर घर वापस जाती है और अपनी 5वीं इच्छा पूरी करती है कि वो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की बन जाए। उसकी खुशी में पॉल तुरंत उससे एक पार्टी में बुलाता है जहां सिर्फ प्रसिद्ध बच्चे होते हैं। जब क्लेयर वहां पहुंचती है तो वो समारोह का सितारा होती है। सब उससे तारीफों से बधाई देते हैं और पॉल उससे जोश से चूमता है। उस रात क्लेयर एक और सपना देखती है अपनी मां की मौत का। जब वह जागती है तो वह किसी को अपने बालकनी से उसकी पीछा करने में देखती है। क्लेयर जल्दी से उसके पीछे भागती है, लेकिन आदमी लंबे समय से गायब है। अगले दिन सुबह जब वो मिसेस डेलुका के निवास पर जाती है तो वो अंत में उनकी लाश मिलती है। इससे उसे समझ आता है कि राज का डब्बा सच में लोगों को मार रहा है। क्लेयर तुरंत अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है और जब उन्हें विश्वास नहीं होता तो वे उससे सुझाव देते हैं कि राज का डब्बा कूद में फेंक दे। उनके सुझाव को मानते हुए क्लेयर राज का डब्बा उठाती है और उसे कूद में फेंकने जाती है। लेकिन जब उसने अपने पापा को सैक्सोफोन बजाते देखा तो वह इसे थोड़ी देर और साथ लेकर चलने का फैसला करती है। अगली रात स्कूल में विदाई पार्टी आयोजित होती है जहां सभी छात्र इकट्ठे होते हैं। जब क्लेयर पॉल के कार में प्यार करती है तो वह उसके फ़ोन को मांगती है। जब उसने उसके गैलरी में देखा तो वह हैरान होती है अपनी तस्वीरें वहां देखकर। इसका मतलब है कि रात में जो उसकी पीछा कर रहा था वो पॉल ही था। क्लेयर तुरंत उससे इस कारण से ब्रेकअप करती है, लेकिन पॉल उससे छोड़ने वाला नहीं है। पार्टी में आगे बढ़ते हुए हम मेरेडिथ को 27वीं मंजिल पर खेलते हुए देखते हैं। उसी समय राज का डब्बा अपने आप बजने लगता है। गरीब मेरेडिथ अगला शिकार होती है और जैसे ही वो लिफ्ट में प्रवेश करती है वो बड़े तेजी से नीचे गिर जाती है। इस हादसे से वो तुरंत ही मर जाती है, सबको भयभीत करके छोड़ देते हुए। बाद में रायन एक चित्कारित क्लेयर को अपने घर ले जाता है कुछ दिखाने के लिए। पता चलता है कि उसने राज का डब्बा पर कुछ शोध किया है और पता चला कि सभी पहले के मालिकों ने अपनी 7 विशेष पूरी होने के बाद अफसोस किए। इसका मतलब है कि अगर क्लेयर 2 और ख्वाहिश करेगी तो वह भी मर जाएगी। बहुत अच्छा, उससे दूसरों के प्रति कोई परवाह नहीं है। इससे रोकने के लिए दोनों राज का डब्बा नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह असंभव टास्क साबित होती है। इसलिए क्लेयर बस राज का डब्बा अंदर बंद कर लेती है। उसी रात उससे एक बार फिर से उसका पागल एक्स पॉल मिलता है। जब वह उससे वापस लेने से इनकार करती है तो वह उसके सामने अपनी कलाई को काट लेता है। इससे क्लेयर को तुरंत उसके लिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है। दुख, सुबह को क्लेयर और रायन को पता चलता है कि राज का डब्बा गायब हो गया है। इसकी अभाव में जो ख्वाहिशें उसने की थी वे भी चली जाती हैं। घर तुरंत सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जाता है क्योंकि अंकल ऑगस्ट के बहुत सारे कर भर नहीं चुकाए गए थे। इससे मजबूर होकर क्लेयर और उसके पापा को अपने पुराने कॉटेज में लौटना पड़ता है। उसके धन को खो देने के साथ ही उसका सारा प्रसिद्धि भी चली जाती है। अब वो दोबारा से वही बेवकूफ़ और बोरिंग बच्चा है जिसे कोई नहीं पसंद करता। उसका दोस्त कबूक होता है और गलती से उसके चेनसॉ से जॉनथन का गला काट देता है। उस दृश्य से व्यथित होकर क्लेयर जल्दी से अपने कमरे में लौटती है और अपनी अंतिम इच्छा करते हुए कहती है कि वह उन दिनों तक वापस ले जाए जहां जॉनथन ने डब्बा पाया था। जल्दी ही उसका आंख खुल जाता है उसके भयानक सपने से और देखती है कि उसकी इच्छा सच हो गई है। इस नए समय में मैक्स और मेरेडिथ दोनों जिंदा हैं। जॉनथन डेलुका की कमी महसूस करता है और अपने चाचा को भी। किसी समय बर्बादी न करते हुए क्लेयर जल्दी से डंपस्टर में जाती है और अपने पापा उसे नहीं मिलने से पहले डब्बे को निकाल लेती है। उसने उसे एक कपड़े से ढककर रायन को दे दिया। स्कूल में क्लेयर नहीं बताती कि यह क्या है, लेकिन उसे कहती है कि कभी भी इसे खोलना नहीं। रायन हैरान है क्योंकि उस समय तक उससे क्लेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन क्लेयर उसे चुमकर और एक डेट पर जाने के लिए पूछती है। जब वो आगे बढ़ती है तब उस पर दासी का कार अचानक से टकरा जाता है। यह उसे तुरंत मार देता है, जिसके कारण वह 7वीं और अंतिम शिकार बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।